Lah, teman oh ya bingung sih. Kalau gitu, tapi ada gitu, lihat kemarin aku punya gitu. इंजीनियर का पेमेंट वाला है Kemarin nangis no kalau lama nah.
नमस्कार। हम लोग बैठक शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम लोगों का मेन एजेंडा है वो स्वच्छ भारत मिशन का होगा। तो इसमें एसएन सिंह साहब, पहले आप IHHL की स्थिति बताइए और उसके बाद फिर SBM में जो हम कर रहे हैं उसकी ठीक स्थिति है बताइए। सर। IHHL में हमारा इस वर्ष का लक्ष्य जो है 8,37,130 था सर। इसमें से 5,93,399 की प्रथम किस्त गई है सर, और 3,66,070 की द्वितीय किस्त गई है अभी। 8 लाख में 6 लाख की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गई है। हाँ, लास्ट मीटिंग में कितना था? लास्ट मीटिंग में था सर। तो मतलब पिछली और इस मीटिंग में 20,000 लोगों को और गया है। हाँ हाँ सर, जबकि हमारा इसमें जो खर्च है, अगर 60 करोड़ रुपया मात्र बचा है, 516 करोड़ हमारे अकाउंट में है, 60 करोड़ और घट जाए तो हम पैसा 15 मार्च के बाद भारत सरकार को दे लेंगे। अच्छा, तो अब ये 8 लाख में जी सर। व्यक्तिगत शौचालय 8 लाख कितना था? 8,37,130। ठीक है, 1,000 में मत बताओ, 8,37,000 है। जी सर। तो इसमें हमने पहली किस्त दी है 5,99,000, 5,93,000। 5,93,000। तो इसमें जो सबसे बड़ा गैप है वो किस जिले में है? ये है सर, उन्नाव। बताइए भाई, उन्नाव DPR कितने का है और कितना गैप है? DPRO उन्नाव। नहीं, पहले आप बताइए सर, उन्नाव का क्या gap है? 11,000 कुल देना था इनको, हाँ, और पहली किस्त गई है 4,014। ठीक, 4,014 में। जी सर। पूछिए उन्नाव। DPRO उन्नाव। DD साहब, ये DPRO उन्नाव है नहीं क्या? नहीं नहीं, कल तो बात हुई थी सर इनकी। हाँ जी, देखा DD लखनऊ बताइए। सर। इसमें इसमें सर अभी पिछली बार जब इनसे मेरी बात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि हमारे 600 लाभार्थियों की फाइल जो है सर सेकेंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की लगी हुई है सर। थोड़ा वहाँ पे जिले में मैं जबकि बात की थी सर, थोड़ा दिक्कत भी है। फाइल का मूवमेंट स्मूथ नहीं सर। मैंने DM साहब से बात, मैडम से बात की थी सर। मैडम इसमें हम लोग काफी पीछे हो गए हैं। मेरा ख्याल है इस हफ्ते में हम इसको ठीक करेंगे सर। मेरी बात हुई थी सर DM साहब से। DPRO का है? हमें ये समझा दीजिए आप कि 11,000 में कितने का फाइल आपके पास तैयार है? सर ये 2300 की हमको बता रहे थे सर, मेरी बात नहीं थी सर। 2300 नहीं, 11,000 की लिस्ट नहीं है आपके पास? नहीं सर, इस समय मेरे पास 11,000 की लिस्ट नहीं है सर। 11,000 की लिस्ट, एक मिनट सुन लो। जी आपने फीड तो कर रखा है ना 11,000 लोगों का नाम? सर, जी फीड कर रखा है ना? ठीक है जी। तो उसमें तुम बोलो फिर 4,000 का आपने दे दिया है तो 7,000 लोग बचे। तो 7,000 को आपने वेरीफाई कर रखा है एज पात्र आदमी? 7,000 लोगों का आपने वेरीफाई कर रखा है, एलिजिबल चेक कर रखा है, आते वाते हैं? नहीं सर, ये अभी जो है 2300 जो है बता रहे थे, मेरी बात वेरीफाई होके आ गए हैं सर। तो ये इस पे DM ने तो नहीं रोका होगा आपको? बाकी वेरिफिकेशन के उस पे है सर। ये काम क्यों नहीं हो रहा है? ये करा रहे हैं सर, थोड़ा लेट हो गया। लगातार इनसे बात भी कर रहे हैं। अच्छे बात कर रहे हैं ये लोग। फाइल लेके 3,500 इनके पास वेरीफाइड है, और फाइल लेके टहल रहे हैं लोग। DM तक फाइल पहुंची नहीं है। मेरी बात हुई इनको मंडे और DPRO जो वेरीफाइड है लिस्ट लेके आएंगे। और एसएन सिंह यहाँ आप जरा 11,000 का सॉफ्ट कॉपी रखिएगा। ठीक है। फिर मैं CDO और DM को बात करूंगा। चलिए अगला बताइए कौन है? फरुखाबाद। फरुखाबाद से कौन है? DPRO सर, इनको कैंसर हो गया था। हाँ सर, मैं सर DPRO बोल रहा हूँ सर। फिगर बता दीजिए। फरुखाबाद का ठीक है ठीक है, पता है।
कुल आपका लक्ष्य जो है 7,598 है और प्रथम जी सर। किस्त अभी 32 की गई है। हाँ 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 सर, 3232 की गई है सर। 4,366 बैलेंस है सर अभी फर्स्ट किस्त के लिए। इसमें सर हमने अभी 2,652 की फाइल सर तैयार कर ली है। अभी सर सीडीओ मैडम बीच में नहीं थी सर, कोई पोस्ट नहीं हो पाया था। डीएम साहब ने अभी अपने लिए ड्राइंग पावर का कर लिया है। सर 2,652 फाइल तैयार है सर, आज से कल तक में चली जाएगी सर फर्स्ट किस्त वाली। और सेकंड किस्त भी सर हमने लगभग 400 का तैयार कर लिया है फाइल, ये भी सर कल परसों में चली जाएगी सर। क्या सब जैसे आ जाएगा वैसे चली जाएगी सर। दो बातें हैं इसमें, खाली सीडीओ साहब नहीं थे, अप्रूवल अभी कलेक्टर का नहीं हुआ है। हाँ सर, Approval- इसका अप्रूवल भी होना है, पैसा भी जाना है, दोनों सर। जी, दोनों में प्रक्रिया में अंतर है ना, पहले अप्रूवल होगा उनका, वो हाँ तो सर, हम पहले कराए, अप्रूवल होगा उसके बाद सर पैसा तब जाएगा सर। तो वही नहीं हुआ है अभी। 31 नहीं सर, मार्च अभी में कहीं ये सर ग्राहकों से सत्यापन करके मंगा लिया गया सर 2652 का। इसका अप्रूवल करा के सर चला जाएगा। और इसके पहले अभी पिछले शनिवार को 715 अप्रूवल करा के सर भेजा गया सर। ये इतनी कहानी बनाने से जो मार्च से चल रहा है, अब कुल करना था 7,000। 7,000 तो हमारे एम्प्लॉई होंगे, एक एक आदमी वेरीफाई कर देता। काम नहीं हो रहा है भाई, पहले भी मैं कह चुका हूँ, लेकिन अब आई डोंट नो हाउ टू मैनेज दिस। कौशाम्बी सर है अगला जिला, कौशाम्बी। ये भी प्रणाम सर। सर डीपीआर कौशाम्बी बोल रहा हूँ सर। सर हमारे हाँ। यहाँ 250 डोंगल सर आज लग जाएगा सर, और 580 का सर बना हुआ है फाइल, तो आज सीडीओ सर से अप्रूवल कराते हो सर, इसका क्या करा लें? इनका सर है आपको भी तो 4 बार एक बात कहना पड़ता है, तब भी आप 10,205 कुल है सर। हाँ। और प्रथम किस्त जो दिया है इन्होंने 4232 का दिया है। और अभी जो फिगर बता रहे हैं उस फिगर से तो ये काम पूरा नहीं होने वाला है। ऐसा है कि मंडे को तो उनको बुलाया गया ना, उन्नाव वाले को, जी सर। 5 बजे शाम को। जी सर, ठीक है। ठीक है। और ट्यूसडे में आप डायरेक्टर साहब जाएंगे फरुखाबाद, और वहां डीएम को मिलेंगे और इन लोगों को लेकर जो कराना है अप्रूव कराइएगा। और आप ट्यूसडे को जाएंगे कौशाम्बी, ठीक और वहां डीएम से लेके नीचे तक हाँ। सबसे मिलिए, और उसके बाद आके बताइए क्या करना है। ठीक है। अच्छा, आप छोड़ दीजिए, अब आगे मत बोलिए उसको। ये सभी डिप्टी डायरेक्टर्स और डीपीआरओ ये नोट कर लें कि 15 तक हर हालत में जो पहली किस्त के लिए बैलेंस बेनिफिशियरीज हैं उनका वेरिफिकेशन होके और फाइल डीएम के यहाँ पहुंच जानी चाहिए। 15 तक फाइल जहां का डीएम को नहीं पहुंचेगा वहां लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आज 10 तारीख है, 5 दिन आप दिन रात लोगों को लगाइए। वैसे तो मैंने पहले ही कह रहा था कि वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं, तो जो करना है करते रहिए। बट 15 तक अगर डीएम के यहाँ फाइल नहीं पहुंचा तो फिर हम लोग उस जिले में उसके आगे नहीं बनाएंगे और डीपीआरओ और डीडी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो व्यक्तिगत शौचालय की तो कहानी यही खत्म। 15 तक सारे जो सैंक्शन के लिए बाकी हैं पहली किस्त, वो फाइल डीएम के पास होनी चाहिए। चलिए, अब अगला इशू क्या है, ये अखिलेश गौतम क्या बताने वाले हैं? अखिलेश जी। सर नमस्कार। मैं नमस्कार। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के बाबत एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है कि हमारी प्रगति क्या है, और मैं उसको शेयर कर रहा हूं सर। करिए। पंचायत सहायक लगे हुए हैं यार, ये वेरिफिकेशन करने में क्या 5 मिनट में नहीं लगता है, लेकिन ये सिर्फ नालायकियत है इनकी और कुछ। ये स्लाइड देख पा रहे हैं सर हम लोग? हाँ, देख रहे हैं। सर मैं स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के सापेक्ष जो आप थोड़ा माइक के करीब रहिए। इसमें सर सबसे पहले ये है, द बिग पिक्चर जो है वो ये है कि 95,829 villages have been recorded.
नेटवर्क इशू कह के तो पूरा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाता है। भाई आपकी आवाज 95,000। मेरी आवाज थोड़ी बेहतर हुई सर क्या? बीच बीच हेलो? में कट जा रही है। ओके, मेरा कनेक्शन तो स्टेबल है सर, शायद वहां पे। मैं ये कह रहा हूं सर कि 95,000 के करीब जो रेवेन्यू विलेजेस हमारे भारत सरकार की वेबसाइट पर प्रदर्शित हो रहे हैं, उसमें केवल 33% गांव ही नहीं भाई, आवाज नहीं आ रही है। किसी श्रेणी में करो। अंगीकृत हुए हैं। अखिलेश, आपको आवाज आ रही है? जो डायरेक्टर महोदय का कौन सा बताइए? लिया। अब आप क्या बताना चाहते हैं, आप बताइए। इसमें पंचायत गेटवे में पेमेंट आप ऐसे एड्रेस करिए कि सारे करीब इस पे 21,000 लोग ज्वाइन किए हुए हैं, वो सुने इस चीज को। आप कौन है, क्या करते हैं, किस काम पे लगे हैं, ये पहले बता दीजिए। नमस्कार, मैं दीपेश हूँ। जो पंचायत गेटवे सॉफ्टवेयर चल रहा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों के द्वारा करी जा रही है। इसके कुछ फाइंडिंग्स हैं जो कि अभी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं, जिससे कि सॉफ्टवेयर को आप अच्छे से चला सकें। इसमें सर जो सबसे पहली फाइंडिंग थी वो ये थी कि जो डीएससी लगाए जाते हैं कंप्यूटर पे लॉगिन करने के लिए, इस टाइम पे जो भी सचिव लॉगिन करा है या जो प्रधान लॉगिन करे, सिर्फ अपना ही डीएससी लगाएं और उसके बाद में अपना कार्य पूरा करें। क्योंकि एक एनालिसिस करी गई थी जिसमें निकल हमें तो बताया गया कि पंचायत सेक्रेटरी यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, डीएसटी से नहीं करते हैं। यूजर आईडी पासवर्ड के साथ साथ उसमें डीएससी भी लगता है, पंचायत सेक्रेटरी का भी। सेक्रेटरी का भी। तो आप लोग हमें ये कहानी बता रहे थे। ये ईजीएस की बात हो रही है और पीएफएमएस, दोनों में अंतर है। पीएफएमएस जो हम एसबीएम को पीएफएमएस पे चला रहे हैं सर, आप पीएफएमएस में तो खाली एक ही डोंगल है ना प्रधान? नहीं, मतलब गेटवे के लिए बता रहे हैं। गेटवे में जब सचिव लॉगिन करेगा तो सचिव अपना डीएससी लगाएगा, जिससे कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें कि जो मेकर में उसको भरना है वो सचिव ही कर रहा है। ठीक है। और सेम वे जब प्रधान करेगा तो प्रधान को अपना लगाना है। मतलब दोनों डीएससी लगनी है अब सब जगह। हाँ, ठीक है। अब इस प्रोसेस में जब एनालिसिस करी अगस्त से लेके फरवरी 28 तक के डेटा का, तो उसमें फाइंडिंग ये निकल के आई कि करीब 2700 जीपीज ऐसी हैं जिनमें दोनों डीएससी एक ही टाइम पे लगे हुए हैं। तो वो जो इसका क्या मतलब है? उसके दो मतलब हो सकते हैं। एक जो यूएसबी टोकन होता है उसके अंदर मल्टीपल सर्टिफिकेट स्टोर करे जा सकते हैं, मल्टीपल डिजिटल सिग्नेचर स्टोर करे जा सकते हैं। अगर वैसा है तो वो फिर मैनिपुलेशन है, जो नहीं होना चाहिए। हर प्रधान का डोंगल अलग होना चाहिए, सेक्रेटरी का अलग होना चाहिए। तो है ही अलग। अभी सर एक डोंगल में कई डीएससी सर स्टोर हो सकते हैं। हाँ सर, टेक्निकली सर हो सकते ये हैं। तुमको कोई बता रही है, पहली बार हम सुन रहे हैं। ये सर आपने जब उस दिन कहा था तो इनको बुला के उन्होंने डिटेल चर्चा की, 2-3 मीटिंग की है सर। ये सर मतलब हम लोगों के लिए भी नई चीज थी। आपके लिए भी नई चीज है। ठीक है, तो आप एक एग्जांपल बताइए जहां ऐसा मिला। एक तो अभी हम लोग दमदमपुर का देख रहे हैं, सीतापुर का वही है, उसमें 17 कहाँ क्या बताइए? सीतापुर का 17 है। रेवसा लेकिन वो 4 सितंबर को हुआ था। क्या? 4 सितंबर को हाँ। एक साथ 17 डीएससी उसमें सर्टिफिकेट दिखाई दे रहे थे। किस में? जो पंचायत गेटवे पे जब लॉगिन किया गया है, हाँ। तो जो लॉगिन करने के लिए जो भी उन्होंने टोकन इस्तेमाल किया है। टोकन किसको कहते हैं? मतलब ये जो डोंगल जिसको नहीं कहते, वो डोंगल ही कहो, टोकन मत कहो भाई। हाँ। डोंगल के अंदर 17 अलग अलग लोगों के सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड थे। वो कहाँ का था? सीतापुर का, रेवसा ब्लॉक सीतापुर डीपीआरओ। इनको बुला के मैंने पूछा था सर, इनको आइडिया नहीं थी। सीतापुर डीपीआरओ को नहीं पता था? नहीं सर, आइडिया नहीं। इनको शनिवार तो ये रेवसा क्या है, ग्राम पंचायत है? रेवसा ब्लॉक है सर। तो ब्लॉक का डिजिटल तो है नहीं यहाँ पे। दमदम किसका डोंगल है जिसपे 17 डीएससी दिख रहा था? कोई सर हम लोगों का जो सॉफ्टवेयर है उसमें ये होता है कि जब आप लॉगिन कर रहे हैं, आपने डिजिटल सिग्नेचर लगाया, हाँ, तो जो भी डिजिटल सिग्नेचर है उसको रीड करके वो अरे इन्फॉर्मेशन। मेरे भाई, किस गांव के अगेंस्ट लगा वो डिजिटल सिग्नेचर? 900 आप लिखते क्यों नहीं हो भाई? कागज पर नहीं रखते हो क्या साथ में? तो बताओ किसमें?
90068 करके व्हाट इज दैट? उसका एलजीडी कोड है गांव का। गांव का नाम बताइए, ब्लॉक का नाम बताइए। पता नहीं कैसे आप लोग काम करते हो यार, ये सब तो लिख लेना चाहिए ना, जो बात यहाँ कहनी है। अब यहाँ आके आप डिस्कवर करना शुरू करते हैं। ये सर कागज पे लिखो पहले तुम, कागज पे लिखो अपने, रियोसा ब्लॉक है। बोलो मत, लिखो पहले से। लिख लिया? हाँ, सर। आप बोलो। ये सर सीतापुर में रियोसा ब्लॉक है। हाँ, उसमें कोडवा धमधमपुर करके गांव है जिसका कोडवा धमधमपुर हाँ करके गांव है जिसका एलजीडी 90068 है। हाँ इसमें 4 सितंबर 2022 को हाँ 12:04 पे लॉगिन हुआ था। हाँ जिस टाइम पे लॉगिन हुआ हाँ। उस टाइम पे एक साथ 17 टोकन उस डोंगर में थे, मतलब 17 डिजिटल सिग्नेचर उस डोंगर में। अब इसको एक्सप्लेन करो, व्हाट इज इट? हाँ। या तो रेउसा के कोई ज्वाइन किए हो तो वो बताएं, या दमदमपुर आप जो कह रहे हैं उसका पंचायत सहायक हो तो वो बताएं। डीपीआरओ सीतापुर है लाइन पे? सीतापुर अपना माइक अनम्यूट कर लें। सीतापुर डीपीआरओ। सर नमस्ते। सर मैं एडीपीआरओ टेक्निकल हूँ। हाँ जी सर डीपीआरओ साहब सर एक डीएम साहब की बैठक है सर ब्लॉक में, सर वहाँ पे गए हुए हैं सर, वो वहाँ से शायद जुड़े हुए हैं सर, उनकी आवाज शायद नहीं आ पा रही है सर। ये कौन है रेउसा वाला, क्या मामला है? सर ये हमारे यहाँ रेउसा ब्लॉक है सर, जहाँ पे ये बताया जा रहा है। हाँ बोलिए। माइक बंद हो गया आपका। तुम बताओ। बोलिए। सर आवाज मिल रही है? हाँ बोलिए। सर आज हमारे डीपीएम साहब गए थे वहाँ पे देखने सर, बता रहे हैं कि वहाँ पे इन्होंने देखा है तो इसमें प्रधान का सर्टिफिकेट शो कर रहा है और सचिव का सचिव में ही सर्टिफिकेट शो कर रहा है। हाँ तो 17 नहीं, ये सर ये 4 सितंबर को था। अभी ये चीज कंटिन्यूसली कम होते हुए जैसे ये सारे जो है नहीं, बट हम इसको समझना चाहेंगे कि आपकी बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। 4 तारीख को 17 दिख रहे थे। हाँ, उस पर्टिकुलर दिन से तो ये एक्सप्लेन करो ना, हाउ दिस इज पॉसिबल, व्हाट वाज हैपनिंग देयर? हाँ, इसमें सर मतलब जो टेक्निकल साइड है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक ही डोंगर के अंदर मल्टीपल सर्टिफिकेट्स स्टोर करे जा सकते हैं। तो किसने किया वो? अब जो किसने किया ये और वो क्या था? कई जगहों पे ऐसा रहता है कि ऑपरेटर के थ्रू पेमेंट होते हैं, तो वो एक ऑपरेटर ने अपने एक सिंगल डोंगल के अंदर मल्टीपल सर्टिफिकेट। हाँ तो इस केस में क्या हुआ है? इस केस में मतलब ऐसा है कि आप कल जाएंगे एसएन सिंह और आप भी जाएंगे साथ में पूरी टीम, और इसका निकाल के लाइए और मुझे बताइए मंडे को कि क्या है, किसने किया और क्या किया। वहां जब तक गर्दन कटेगी नहीं ना 10-12 की, ये चलता रहेगा। दिस इज वन फाइंडिंग। चलिए सेकंड बताइए। फिर इसके बाद में सर ये चीज थी सितंबर की। अभी ग्रेजुअली जैसे फरवरी जनवरी में जो डेटा हो गया है वो इस तरीके के जो मासिक केसेस थे वो खत्म हो गए हैं। बट आई वुड लाइक, हाँ मतलब वो बहुत उत्सुकता है ये जानने की कि हो क्या रहा था। आप में से कोई इतना इंजीनियर बैठक कोई नहीं बता पाएगा। आप लोग रोज एमआईएस सुबह शाम करते रहते हैं, कोई नहीं बता पाएगा कि ये क्या हो रहा था। सर ये जो डेटा एनालिसिस करके दिया हम लोगों ने आज दिखाया था, इसकी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट आप लोग में किसी को सर्टेनिटी नहीं है। आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला और जो स्टेट लेवल कंसल्टेंट रखे जाने? नहीं सर, अभी प्रपोजल बैठे रहिए, आप तो सोए रहिए। अरे एडवर्टाइजमेंट निकाल दो मेरे भाई, कुछ 8-10 अच्छे लोगों को सेलेक्ट कर लें ताकि कुछ कंट्रोल तो बने। कल बना लेंगे सर, मंडे को मिल जाएगा।
हाँ बोलिए। मतलब ईसीएस जो प्रोविजन दिया हुआ है ग्राम स्वराज, वो ये कहता है कि एक बार अपने डीएससी रजिस्टर कर ली, सपोज उनका नाम विमला देवी है, विमला देवी का नाम रजिस्टर हुआ, सीरियल नंबर रजिस्टर हुआ ग्राम पंचायत पे, उसको अप्रूव करते हैं संबंधित एडीओ पंचायत के पास जाता है, वो अप्रूव हो गया। अब ये वन टाइम एक्टिविटी है, ये तब तक नहीं चेंज करना है अंटिल अनलेस की डीएससी खो जाए, डोंगल खो जाए, या नई डोंगल बनाने की नौबत आ जाए, एक्सपायर हो जाए, उस केस में चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती इसको चेंज करने। अब इसका सिस्टम जो ई ग्राम स्वराज कहता है, ये क्या कहता है कि अब फ्यूचर में जितना भी पेमेंट लगेगा वो सिंपली डोंगल उसमें लगाएंगे अपने सिस्टम पे, और डोंगल नहीं पूछेगा नाम, कुछ भी नहीं पूछेगा, वो सिंपली उसका यूजर नेम पासवर्ड पूछता है और मैच कर लेता है, पेमेंट प्रोसीड हो जाता है। कहीं भी नाम नहीं पूछता है ई ग्राम स्वराज, या पीएफएमएस भी नहीं पूछता है, ई ग्राम स्वराज भी नहीं पूछता है। तो ये कहना कि एक ही में डोंगल में सबका सर्टिफिकेट पड़ा हुआ था और पेमेंट हो रहा था, ये सब नियर टू ये कहना कि इम्पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि तो टेक्निकल आप ऐसा इम्पॉसिबल बात क्यों कह रहे हो भाई? हो सकता है। हमारे पास में डेटा है, ये 17 लोगों का जो उनका डिजिटल सिग्नेचर होता है, उसका टोकन नंबर है, सारी डिटेल्स है। ठीक है, टोकन नंबर मींस व्हाट? वही डोंगल नंबर, मतलब जब आदमी टोकन किस चीज को कह रहे हो? नहीं, मतलब जो डिजिटल सिग्नेचर का सीरियल लोग डोंगल बोलते हैं। हाँ, मतलब डोंगल के अंदर जो सर्टिफिकेट स्टोर थे, हाँ, उस टाइम पे वो जो 17 है, 17 के 17 का नाम, हाँ, उनका सीरियल नंबर, जो तो हम लोग ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो 17 क्या, किस पंचायत के हैं? नाम है, तो नाम से हम लोग क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो कौन है, क्या है? ये ग्राम पंचायत से जब नाम आप मैप कर देंगे तो निकल आएगा ना कि क्या हो रहा है। एक पॉइंट आ रहा है, नहीं अभी रुक जाओ, तो ये क्यों नहीं लिख रहे आप? इसमें सर नाम लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं, क्या निकल के आ रहा है? यस, उसका आप खोल लो ना जरा, हमारे मोबाइल में दिख नहीं रहा है, हम लोग चिट्ठी भेजी है, बहुत लंबा है ना, क्योंकि सीतापुर में जाने में आप उसको देखो। मतलब आप लोग को इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है? ये सर जैसे जो ये 4 9 वाला है, इसमें जो डीएससी नेम है, विमला देवी है, उमाकांत है, कुलदीप कुमार है, गीता देवी है, ज्ञानेंद्र यादव है, राम कुमार है, गुड्डी देवी है, गीता गुप्ता है, कुलदीप है, सुन्ना देवी है, अविनाश कुमार सिंह है, अतुल कुमार है, मोनू, सत्यम वैश्य, रिंकी, मन्नू देवी, ननके। ठीक है, तो ये लोग कौन है? इनके आगे पदनाम लिखा आपने? नहीं, इसमें नहीं है, डीपीआरओ से ही पूछा। हाँ, बट डीपीआरओ या एडीओ पंचायत बताएगा। एडीओ पंचायत से बात हुई? नहीं, ये डीपीआरओ से बात हुई। तो डीपीआरओ को तो नहीं बताया आपको, बट ये चूंकि एडीपीआरओ अप्रूव करते हैं, एडीओ पंचायत, तो वो बताएगा ये नाम किसके हैं, ये तो कोई भी बता देगा। वहां जाने के बाद पता चल जाएगा। चलिए आप कल 10 बजे आके पता करिए। ये हुआ सर, इनका खाता भी हुआ क्या है, मतलब या तो भरोसे के साथ कहिए कि ये हुआ है, हाँ, ये गेसवर्क मत करिए। चलिए, और क्या दूसरा? इसका मतलब यही चीज अब बहुत कम हो गई, अब मैक्सिमम ऐसे केसेस बचे हैं जहाँ पे एक साथ 2 डोंगर लगे हुए हैं, तो 2715 ऐसी जीपीज निकल के आई हैं जिन्होंने एक टाइम एक साथ 2 डोंगर लगाए हुए थे। तो ये हो सकता है कि 2 डोंगर उन्होंने इसलिए लगा दिए कि सचिव और प्रधान दोनों के लगा दिए, या एक ही में स्टोर्ड है, तो उन लोगों का लेटर एक शेयर कर दिया गया स्टेट की तरफ से। अगर ये निकल के आता है कि ट्रेनिंग का गैप है, तो ट्रेन करके उनको समझा देंगे कि आप एक टाइम पे एक ही डोंगर लगाओ, जिससे कि ये जो डिस्क्रिपेंसी वो भी खत्म हो। समझा क्यों नहीं रहे यार, समझाओ तो। हाँ, ये ट्रेनिंग ही है, इसमें तो सारे लोगों को जोड़ने के लिए कहा ही गया, ये ट्रेनिंग ही है। इसमें देखिए, जो भी प्रधान है या जो भी सचिव है, जब भी आप पंचायत के गेट पे लॉग इन करेंगे, तो आपको अपना कुछ लगाना है। उस डोंगर को लगाने के बाद में आपको लॉग इन करना है, और जो भी आपको काम करना है, जैसे सचिव है, सचिव को जो मेकर फॉर्म की एंट्रीज भरनी है, वो मेकर फॉर्म की एंट्रीज आप तभी भरेंगे जब आप अपने। एक मिनट, चलिए आप बताइए। आप 2 बातें कह रहे हैं, एक साथ 2 डोंगर लगाए गए हैं कि एक डोंगर में 2 लोगों के सर्टिफिकेट लगे हुए हैं? ये हमको जो आपने बताया, ऐसा नहीं करिए, उनको क्लियर करिए चीजों को। मतलब ऐसा नहीं कोई घोटाला हो गया, कोई घपला हो गया, कोई गबन हो गया, ये जैसे आपने 2 चीजों मिक्स कर दिया। पेमेंट होना जरूरी नहीं है उसमें, डिजिटली मतलब एक डोंगल में कई लोगों का डिजिटल साइन सिक्योर हो सकता है, ये टेक्निकली पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कोई पेमेंट ना हुआ हो, कोई गड़बड़ ना हुआ हो, लेकिन नहीं होना चाहिए, एक चीज है ये। अभी तो हम लोग कल एकेडमिक उस पर आस्पेक्ट बात कर रहे हैं। आप जो बोल रहे थे आज हम लोग सूचना जो दिया है, वो ये है कि एक डोंगल में प्रधान का या सेक्रेटरी का या किन्हीं 2 लोगों का, अभी ये क्लियर नहीं कि वो 2 लोग कौन है, क्योंकि नाम ये वेरीफाइड नहीं है, 2 लोगों का सर उसमें वो है सर्टिफिकेट।
तो एक साथ जो कर रहे हैं ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक ही में दोनों लोगों को लगा रखा है। हाँ। एक उदाहरण आप दे रहे थे कि कोई आदमी चलता था मोटरसाइकिल से तो और जगह करते हुए जा रहा था, क्या था वो जरा बताइए तो और क्लियर होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर। तो हाँ। पहले जो सर आपका आदेश होने से पहले जो भी डोंगल लगता था ब्लॉक पर लगता था। कंप्यूटर ऑपरेटर जो होता है ब्लॉक का वही लगाता था। एडीओ पंचायत लगाता था, वो लगवाता कंप्यूटर ऑपरेटर। एडीओ पंचायत करवाता था ये। हाँ। कंप्यूटर ऑपरेटर की औकात नहीं है। तो उस समय सर एक पॉसिबिलिटी यही थी, अब कल देखने से ही पता चलेगा हाँ। कि ऐसा हो सकता है उसने अपने डोंगल में सबके सर्टिफिकेट डलवा लिए हाँ। और एक ही डोंगल से उसका काम कर रहा है और मांगना नहीं पड़ रहा है। ये पता चल जाएगा जाने से कि ये आदमी कौन है, उनसे पूछने से पता चलेगा। कल आप करिए जाकर उसको। और आप जो बोल रहे हैं दोनों बात बोलिए, हो सकता है कि डोंगल दो एक साथ लग गए हो या एक डोंगल में दोनों लोगों के हो, उसमें फिर मतलब दिक्कत होगी, जिम्मेदारी नहीं फिक्स हो पाएगी, इसीलिए डबल सिग्नेचर रखा गया है। हाँ, तो दोनों लोग, हाँ, डोंगल दोनों का मतलब डोंगल मतलब क्या है, डिजिटल साइन है, आपका साइन है, सिंपल बात होगी, है ना, उसको ऐसे समझाइए, मतलब जो समझ में आने वाली बात है। इसमें ये कहना चाहेंगे कि जो सचिव है वो अपना खुद का डोंगल जिसमें सिर्फ उन्हीं का सर्टिफिकेट तो वो स्टोर करके रखेंगे। सेम में प्रधान रखेंगे, जब आप पंचायत गेटवे पर लॉगिन करेंगे, चाहे किसी भी तरीके का पेमेंट है, चाहे एसडीएम का है, चाहे ईडीएस का है, हर केस में आपको अपना डोंगल लगा के लॉगिन करना है और उसके बाद में जो भी वो पेमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी है वो पूरी करी जाएगी। जो देखिए ऐसा है कि सभी पंचायत सहायक को रिक्वेस्ट किया गया था ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे 22,000 के आसपास लोग ज्वाइन किए हुए हैं। तो जो भी पंचायत सहायक सुन रहे हैं इसको, सारा पेमेंट पंचायत में जो कंप्यूटर लगा है उसी से होना है और वो बेसिकली आप ऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये समझना जरूरी है। बताइए। तो जब भी आपके पंचायत सचिवालय पे पेमेंट के लिए सचिव जी या प्रधान जी अपना सिस्टम ऑपरेट करते हैं तो उनको अपना खुद का डोंगल लगाना है और सिंगल ही डोंगल उस टाइम पे सिस्टम पे लगना है और उसमें लगाने के बाद में आप गेटवे पे लॉगिन कर पाएंगे और उसके बाद में जो भी आपको ट्रांजैक्शन रिलेटेड एंट्रीज है, चाहे पीएफएमएस की हो चाहे ई ग्राम स्वराज की है, वो फीड करनी है। फीड करने के साथ साथ ही उसको आपको गेटवे पे कॉपी पेस्ट भी करते चले जाना है कि दोनों जगह पे वो ट्रांजैक्शन मैचिंग हो जाए और उसके बाद में फिर आप लॉग आउट करेंगे। अगर एक ही गो में पहले सचिव मेकअप फॉर्म पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद प्रधान जी अपना एंट्री उसको वैलिडेट कर रहे हैं, तो पहले सचिव जब अपना काम कर रहे होंगे तो उनका डोंगल रहेगा, वो लॉग आउट कर जाएंगे। फिर उसके बाद जब प्रधान लॉग इन करेंगे वो अपना डोंगल लगाएंगे, वो जो भी उसको वैलिडेशन है वो करेंगे और उसके बाद वो लॉग आउट कर देंगे और अपना डोंगल अपने पास ही रखेंगे। हो गया? चलिए। एक दो बात हाँ बोलिए। देखिए पिछले बीसी में सर के कुछ निर्देश थे जो हमने नोट किया था, उसी पे जो मैं बिल्कुल नया था अभी, तो उसी पे हमने आगे बढ़ के काम किया है, विचार किया है। इसमें पंचायत भवन का एक तो क्रियाशील कर लीजिए सभी लोग। अगर कहीं भी बिजली कनेक्शन नहीं है, जैसे कुछ सैंपल के तौर पर कनेक्शन निकलवाया था, पंचायत भवन हर हालत में क्रियाशील कर लीजिए। सोलर लाइट की बात सर पिछली बार बोले थे, अगर नहीं आपको बिजली कनेक्शन मिल पा रहा है, दूर है पोल या नहीं है कनेक्टिविटी उधर आसपास, तो आप सोलर की व्यवस्था कर लीजिए, सभी के पास इतना पैसा है। अगले चरण में सर एक इनसे चर्चा हम ये कर रहे थे कि जियो फेंसिंग से हर पंचायत भवन की हो रखी है, तो अभी सर हम ये कर रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम है, कंप्यूटर का जो सिस्टम है, उसी से हमने इस पेमेंट को वो कर रखा है। पंचायत भवन लोग क्रियाशील करें सर, हम जियो फेंसिंग से उस सिस्टम को भी ये कर दें, कनेक्ट कर देंगे, जिससे पंचायत भवन से बाहर कंप्यूटर या जो हमारा डेस्कटॉप सिस्टम है उससे बाहर ले जाकर पेमेंट न करें। बाहर कौन ले जा रहा है सर? जैसे जहाँ पे बिजली कनेक्शन नहीं है सर, डेस्कटॉप है सर हमारे पास, तो बाहर ले जाकर करेंगे सर? नहीं, कैसे सर करेंगे? नहीं करेंगे, वो नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आई डोंट नो क्या कर रहे हैं वो लोग। दूसरी जगह से जो ये बात आ रही है कि बिजली कनेक्शन नहीं है, पंचायत भवन नहीं चल रहा है, वहां क्या हो रहा है? वहां कैसे पेमेंट हो रहा है बताइए? नहीं पता आपको? मैडम आप बताइए। सर हम लोग का में तो सर 2200 गांव पंचायत है आरजीएस की सर, वहां हाँ। कहीं ऐसा मतलब लाइट ना होने का चलिए, तो कोई डीपीआरओ ही बता दे। बलिया डीपीआरओ। जी प्रणाम सर, मैं ए डीपीआरओ सर हूँ। ये आपके डीपीआरओ सब वहाँ नहीं है? डीपीआरओ ही है चार्ज में? नहीं सर, छुट्टी पे गए हैं सर, छुट्टी पे गए हैं। अभी होली खत्म नहीं हुई है उनके? थोड़ा सर ये बताइए, आपके यहाँ बनने वाले थे या निर्माणाधीन थे, जहाँ पंचायत घर की बिल्डिंग नहीं है,
वहां कैसे पेमेंट हो रहा है? वहाँ सर ग्राम पंचायत में सर लोगों ने किराए पे ले रखे हैं और वहां से सर पंचायत भवन हमारा अस्थायी एस्टेब्लिश है सर। ठीक है, अस्थायी को भी हम मानते हैं, पंचायत भवन तो है ही वो, ठीक है। जी सर, कंप्यूटर वहीं को पे पेमेंट हो रहा है कोई सर। बाहर, ये नहीं होना है। हमने तो कुछ उल्टा सुना था कि कोई बाहर से जाके वही कंप्यूटर वहां कर रहा है, उन्नाव में जैसे कोई बता रहा था, तो ये सब होना नहीं है। खैर चलिए, अब अखिलेश जी जरा आपकी आवाज ठीक हो गई हो तो बताइए। जी नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर? अब बेहतर आ रही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। हेलो, ओके सर। ऐसा है कि मैंने ये स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के सापेक्ष जो स्थिति है प्रदेश की उसको दर्शाने का प्रयास किया है, और कुछ एक्शन पॉइंट्स हैं जो कि इमीडिएट हैं, अदरवाइज टाइम लॉस की वजह से हमें परेशानी में पड़ेंगे। सर ऐसा है कि 98,000 के करीब जो ग्राम रेवेन्यू विलेजेस हैं वो हमें भारत सरकार की वेबसाइट पे प्रदर्शित हो रहे हैं, जिनको हमें बाय नाउ माने 15 जनवरी तक हमें 50% ऑफ देम शुड हैव बीन रजिस्टर्ड इन एनी 3 कैटेगरीज। कोई भी 3 श्रेणियों, एस्पायरिंग, राइजिंग, मॉडल, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है, और केवल 33% ही प्रदर्शित हो रहा है किसी भी 3 कैटेगरी में। तो एक्शन पॉइंट ये होना है कि समय सीमा को तय करते हुए हमारी कम से कम 60-70% ग्राम रेवेन्यू विलेजेस को किसी ना किसी कैटेगरी में अंगीकृत कर दिया जाए। अब इसका टाइम लॉस हो रहा है। ये स्थिति 2 मार्च की थी, जो 33% पे थे हम। ज्यादा प्रोग्रेस तो नहीं होगी क्योंकि होली अभी निकली है, लेकिन एक समय सीमा के अंदर कम से कम 60-70% रेवेन्यू विलेजेस को 3 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में दर्ज करा दिया जाए, और ये एक्शन लार्जली डीसी का है। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहले डायरेक्टरेट से ये दिशा निर्देश जारी हो चुके थे, केवल फॉलो अप होना है। पहला तो ये कैटेगरी है सर, जो कि मैंने यहां बताया कि केवल 11 जिले ऐसे हैं जो कि 2 स्टार कैटेगरी में है, और 5 कुल कैटेगरी हैं। टॉप 3 कैटेगरी में तो कोई जिला आया ही नहीं है अभी तक। अब समय आ गया है कि हम लोग एक्सेलरेटेड डेटा एंट्री करें, डेडिकेटेड एक व्यक्ति जिले पे रखें जो डेटा एंट्री को समय सीमा के अंदर प्रोग्रेस को दर्ज कराए। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हमारा डेल्टा स्कोर की क्या स्थिति है, डिस्ट्रिक्ट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। जो टॉप 11 डिस्ट्रिक्ट्स वेल परफॉर्मर हैं इन द लास्ट मंथ ऑफ फरवरी, उसमें प्रतापगढ़, एक एक्शन पॉइंट लेना चाहेंगे सर आप? आपने जो पहला पॉइंट बताया उसका जिले वाइज कहाँ है स्टेटस, इस पे है? सर इसमें जिले वाइज स्टेटस आपको पहले बुलेट पॉइंट से मिल रहा है कि 11 जिले ही केवल 2 स्टार कैटेगरी में है। व्हाट इज 2 स्टार? 2 स्टार is a category which is called as a performer. बेस लेवल एस्पायरिंग है, फिर उसके बाद परफॉर्मर है, फिर अचीवर है, फिर हाई अचीवर है, फिर फ्रंट रनर है। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट का स्कोर है जो कि समेशन है और एग्रीगेशन है, ग्राम पंचायत के परफॉर्मेंस को दर्शाता है। क्योंकि प्रत्येक ग्राम पंचायत को 3 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए एग्रीगेट परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट का लो है। ये इससे इंकित होता है कि सर 95,829 विलेजेस दर्ज हुए हैं भारत सरकार की वेबसाइट पे उत्तर प्रदेश के सापेक्ष, जिसमें से केवल 27,000 एस्पायरिंग में है, राइजिंग में 5,000 के करीब है, मॉडल 19 है। तो बाकी के 65,000 जो रेवेन्यू विलेजेस हैं वो किसी कैटेगरी में दर्ज नहीं हुए। दिसंबर में ये दिशा निर्देश जारी हुए थे डायरेक्टरेट से कि कम से कम 15 जनवरी तक कम से कम प्रत्येक जिला अपने 50% रेवेन्यू विलेजेस को किसी ना किसी एक कैटेगरी में दर्ज करा ले। उसका अनुपालन अभी तक नहीं हुआ है डिस्ट्रिक्ट के द्वारा। और मामला एक्शन पॉइंट ये है कि ये 15 मार्च तक तो कम से कम कर लें। क्या बात है भाई एसएन सिंह जी, इसको थोड़ा मोबिलाइज करिए,
भेजिए इनको कंसल्टेंट्स को। इसमें हम बोले सर कुछ? जरूर बोलिए। इसमें दो प्रॉब्लम हो रही है। एक तो जो कार्य योजना आपने बनाई है, नाली जो है, जहां जहां नाली बनाए, एक तो कार्य योजना बनाते समय कुछ प्राइवेटेड आइटम्स हैं जो एसबीएम में नहीं लेने हैं, नाली नहीं लेना है, डस्टबिन नहीं लेना है, वो प्राइवेटेड आइटम्स लिए हुए हैं। दूसरी चीज सर, भारत सरकार ने ये कर रखा है कि एसबीएम की धनराशि के साथ हम वित्त आयोग की धनराशि अगर मिला देते हैं तो जियो टैगिंग उस असेट की जाके फाइनेंस का ईजीएस पर की जाएगी। अब कर क्या रहे हैं, मैं देख रहा था गोंडा के डीपीआरओ होंगे यहाँ तो उन्होंने सोकपिट ले लिया वित्त आयोग और इससे एसबीएम से मिला के 20,000 में, और जब जियो टैग करने ईजीएस पर खर्चा किए तो उस खर्चे को डाल दिया पंचम वित्त आयोग में। तो अब वह असेट जो क्रिएट भी किया है वो यहाँ पोर्ट नहीं हो पाएगी एसबीएम पर, तो वो किसी कैटेगरी में गांव जा ही नहीं पाएगा। तो एक दो बार इनको इस पर बता चुका हूं सर वीसी करके कि करेक्ट प्लान बनाइए और करेक्ट हेड में टाइट फंड में उसकी बुकिंग करिए, नहीं तो सब काम किए दिखाई देंगे और रिपोर्टिंग वहां नहीं पहुंचेगी। सर सबसे बड़ी समस्या इनकी ये है। इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। और जितना भी वहां से ले, जैसे आरआरसी सेंटर है, अगर इन्होंने मनरेगा से कोई धनराशि मिला दी 5% में, तो नियम ये है कि मनरेगा, वित्त आयोग और एसबीएम से मिली कोई भी एसेट क्रिएट होगी उसकी जियो टैगिंग एसबीएम उस पर होगी, मनरेगा पर होगी। और मनरेगा में आरआरसी सेंटर अलाउड कैटेगरी में वर्क ही नहीं है, तो बैठे रहेंगे पूरे। इस चीज को लिख के बता के कम से कम 4 वीसी में बता, तो सावधानी इनके काम कर लिया, रिपोर्टिंग में दिक्कत हो रही है, इस वजह से पीछे है सर। नहीं तो कोई रेवेन्यू विलेज और गांव नहीं है जहां हमने नाली, सोख्ता गड्ढा मनरेगा से या किसी से नहीं बना लिया है। हाँ, तो क्या करना है और जो करना है वो क्यों नहीं हो रहा है? हाँ सर, मैं बहुत सरल तरीका बताता हूं सर। आपका थोड़ा सा सर मार्गदर्शन चाहिएगा। भारत सरकार से एनआईसी के अंदर अग्रवाल साहब एक बैठते हैं और उनके तहत उनके नीचे एक केपीएमजी का कंसल्टेंट बैठता है जो इन सब चीजों को देखता है सर। उसको आपकी रिक्वेस्ट पे अगर वो यहाँ 2 दिन 3 दिन हमारे साथ स्टेट लेवल पे बैठ जाए तो ये सारा। सर आवाज नहीं आ रही सर। लो, आवाज आ रही है सर? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, मैं एक व्यवहारिक सजेशन दे रहा था सर कि वो अग्रवाल जी के अंडर 2-3 हैं जो कि आईटी को देखते हैं। यद्यपि जिले कोशिश करेंगे कि उसको ठीक तरीके से डॉक्यूमेंट करें, लेकिन बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज आ रही हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट उसको दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। अगर आपका इंटरवेंशन सर थोड़ा सा हो जाए और वो एनआईसी अग्रवाल साहब के अंडर जो 2-3 लड़के बैठते हैं वो 2-3 दिन के लिए अगर हमारे स्टेट लेवल पे आ जाएं तो हमारे डिविजनल कंसल्टेंट उनके साथ मिलके इस पूरी प्रोग्रेस को 3 दिन में बैठ के करा लेंगे। दिस रिक्वायर्स ओनली कंसंट्रेटेड एफर्ट with people who know IT and who can report the progress in collaboration with the district. ये 2 दिन में हम 90% पे पहुंच सकते हैं सर। और जिस दिन 90% पे पहुंचेंगे तो हमारी जो स्टार कैटेगरीज हैं, जो अभी लो दिख रहा है, ये तुरंत बढ़ जाएगा। एंड जो उत्तर प्रदेश है जो आज की तारीख में केवल परफॉर्मर पे अटका हुआ है, वो हाई अचीवर और फ्रंट रनर में आ सकता है। हेलो, ये जो प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, ये एक मेरी ओर से चिट्ठी बना दीजिए इनके लिए, जो भी अग्रवाल है एनआईसी को। बट ये प्रॉब्लम तो लिखिए, हमें तो अभी तक समझ में नहीं आया है कि क्या क्या ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लोग। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए अपने पर्टिकुलर जो स्टाफ है उनका नाम पता करके उनको यहाँ 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए भेज दीजिए स्टेट। ऐसा एक लेटर बनवा के अभी भिजवा दो। चलिए आगे बताइए सर। आगे उसी चीज को मैं बताना चाहूंगा सर कि ये हमारी ये जो रेड कलर में जो डिस्ट्रिक्ट्स दिखा रही हैं, ये लो परफॉर्मर हैं। यहां से तो इनिशिएटिव नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम है। चंदौली, अमरोहा, गाजीपुर, महाराजगंज, फिरोजाबाद, हरदोई, यहां से इनिशिएटिव हो ही नहीं रहा है। दैट इज दी माने प्रॉब्लम ऑन अवर एंड एंड नॉट द आईटी एंड। आईटी एंड पे जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मुरादाबाद, कासगंज, श्रावस्ती, हापुड़, ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स विल मूव अप
and will improve the state average. But ये जो लाल वाली districts हैं, they require a focused attention. Either the divisional consultant should be working with these districts, or somebody should be working with them on day-to-day basis, so that ये 10% की जो progress report हुई है, ये तो definitely डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा प्रोएक्टिवनेस की कमी की वजह से हुई है सर। ठीक है, ये जो 20% से नीचे वाले जिले हैं ना एसएन सिंह, ये डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट्स कल यहाँ रवाना हो जाएंगे। ठीक। और ये 20% से नीचे के जो मुझे जिले दिख रहे हैं, जितने भी हैं 15-20, वो ले लीजिए और वहां पे सबकी ड्यूटी लगा दीजिए, वहीं रहे 2-3 दिन वो लोग। स्टेट वालों को भेजें? हाँ हाँ, स्टेट वाले जाएं, मंडलीय वाले जाएं, बट इन जिलों में सब लोग वहां रहेंगे 2-3 दिन। चलिए आगे बताइए। ये यहाँ की डीपीआर को बताइए। और चीज है जो कि मैं बताना चाह रहा था सर, मैं ये बताना चाह रहा था सर कि किसी भी ग्राम पंचायत को किसी कैटेगरी के अंदर दर्ज करने के लिए ये आवश्यक है कि या तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई एक काम हुआ हो, या कोई एक काम लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का हो, या बोथ हो। यहाँ पे ये शीट ये दर्शा रही है सर कि काम हुआ है लेकिन दर्ज नहीं हुआ है। एक ये आजमगढ़ के अंदर 202 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, जो रेवेन्यू विलेजेस हैं, जहां पे एसएमडब्ल्यूएम और एलडब्ल्यूएम का एक काम हुआ है लेकिन ओडीएफ प्लस के अंदर दर्ज नहीं हुई है। तो इसका अर्थ ये है कि काम हो रहा है लेकिन दर्ज नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं हो रही है। जरा लगाओ यार, हटाओ लोगों को, इन लोगों को निकालो, सब कुछ करो इसमें। मतलब बंद सा हो गया बिल्कुल डायरेक्टरेट, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। अब फ्राइडे की मीटिंग है, मैं बंद कर दूंगा क्योंकि मेरा बीपी बढ़ जा रहा है आप लोगों की मीटिंग में। मतलब हर रेगुलरली इतना मीटिंग कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। हम लोग यहाँ पे किचकिच करते रहते हैं और आप लोग कुछ हिल ही नहीं रहा बिल्कुल। काम हो रहा है, दर्ज नहीं हो रहा, यही सब सुन रहे हैं हम लोग। चलिए, और कोई इशू है आपका? और एक इशू तो है, लार्जली दे रिवॉल्व अराउंड द फैक्ट दैट द वर्क इज बीइंग डन पर्टिकुलरली मॉडल विलेजेस के अंदर, लेकिन रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है। तो अब फोकस हम लोगों को प्रोग्रेस रिपोर्टिंग की तरफ करनी चाहिए। ये माने छोटा सा पॉइंट में जस्ट बताना चाह रहा था। विलेज सैनिटेशन प्लान जो कि 15 रेवेन्यू विलेज जो सेलेक्ट हुए हैं फॉर पोटेंशियल अवार्ड, उसके अंदर तकरीबन सबकी विलेज सैनिटेशन प्लान का निर्माण हो गया है। 58 रह गए हैं, 58 रह गए हैं। वो जिले जहां रह गए हैं वो दर्शाए गए हैं यहाँ पे। मुझे लगता है ये प्रोग्रेस में होगा, ये शायद एसएन सिंह साहब करा ले जाएंगे थोड़े दिन में। तो कम से कम जो हमारी पोटेंशियल विलेजेस हैं फॉर एसएसजी अवार्ड विनिंग के लिए, 10 जो रह गए विलेज सैनिटेशन प्लान, इसको तुरंत करा लेना चाहिए ताकि काम शुरू हो पाए। उसके बाद सर ये चेकलिस्ट इशू हुई थी, और उस चेकलिस्ट इशू होने के बाद कुछ काम हो रहा है, और शायद थोड़े दिन के अंदर एटलीस्ट 5 ग्राम पंचायतों की रिपोर्ट वेबसाइट पे अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी। जस्ट वांटेड टू सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्म दिस। यही है। ये एक और इशू है सर, इसके नंबर मिलने हैं 25 और 10, 35 नंबर मिलने हैं। 44,000 पंचायत सहायकों को अपने सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करने थे। 4,000 ने ही केवल रजिस्टर किया है और केवल 3,500 ही डाउनलोड हुए हैं। ये केवल इंडिकेटिव है कि ये, और सबको अपने आप डाउनलोड लगता है, कोई किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं है। उसको एसओपी भी इशू कर दी गई है, सबको बता भी दिया गया है। ये 35 नंबर हमारी झोली में पड़ सकते हैं, ये बाय जस्ट सिंपली डाउनलोडिंग दिस सर्टिफिकेट। कुछ अभी भी गलतियां अभी भी सर, ये रिमाइंड करने के बाद भी, ये बहुत क्विक पॉइंट है, बस मैं आधे मिनट के अंदर कंप्लीट कर रहा हूं सर। अभी भी गलतियां लोग कंस्ट्रक्शन की आरआरसी के अंदर कर रहे हैं। केवल इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं सारी ग्राम पंचायतों को ये बताना चाह रहा था, ये नई पिक्चर्स आई हैं जिसके अंदर जो ड्राइवे सेंटर के अंदर जो रखा गया उसको एनक्लोज कर दिया है। वहां पे लांग के दूसरी तरफ वो पहुंच ही नहीं सकता। ड्राई वेस्ट वहां पे कैसे डालेगा ईश्वर जानता है। अभी भी ये अलीगढ़ की पिक्चर है, अभी भी नाडेप की पिट शेड के अंदर कंस्ट्रक्ट हो रही है, और ये पिक्चर हाल फिलहाल 10 दिन पुरानी है।
तो बताते बताते भी चेंज होने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ये इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं सबको का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि नाडेप की पिट कृपया शेड में ना बनाए। ये अलीगढ़ का की पिक्चर है हाल फिलहाल की सर। ये वही चीजें जो पहले बताई गई हैं वो गलतियां हो रही हैं। बस यही बताना था सर। थैंक यू सो मच। इसका तो यही मतलब है कि हम लोग जो यहाँ बात कर रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं वो नीचे कुछ कह ही नहीं रहे हैं, जिसको काम करना है उसको कुछ नहीं कह रहे हैं। और यही लालच से मैंने पंचायत सेक्रेटरी, इंजीनियर, कंसल्टिंग इंजीनियर सबको जोड़ने की कोशिश की कि कम से कम सीधा उन तक बात पहुंच जाए। बट आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड एंड डिप्रेस्ड विद दिस काइंड ऑफ वर्क कल्चर एंड प्रोग्रेस। और ये दुख मुझे इसलिए हो रहा है कि एक जमाने में हम लोग यहाँ थे और देखते 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 यहाँ आ गए और कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है हम समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा देखिए, इसको लगाइए, यहाँ से इनको हटाइए, यहाँ से जाए फील्ड में कुछ करें। और जो स्टेट लेवल, डिविजनल लेवल कंसल्टेंट्स हैं, मतलब आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट, मतलब इतना टाइम लगाने के बाद और इतनी मॉनिटरिंग के बाद इस प्रगति के बारे में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है और कुछ कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए। नहीं सर, कराया जाएगा, ऐसा नहीं है, करेंगे सर। काम के लिए सर बोल रहे हैं सर लोग, किसी को मतलब इतनी फ्रीडम है कि अपने मन से काम करेगा नहीं करेगा। हाँ वही। चलिए आगे क्या है, आपकी कोई बात है? परफॉर्मेंस ग्रांट का कोई बात है आपका? गोरखपुर में कुछ नए टीएस हो जाएंगे अगले फ्राइडे तक। उन्होंने 11 ग्राम पंचायत के 76 लाख के नए टीएस। सर एक पॉइंट ये है, जैसे हम महाराजगंज गए वहाँ पे हमने जो भी सेकंड काम कंप्लीट को देखे और लगभग 90 वर्क उनकी डिमांड अभी तक नहीं आई है। और इवन ये पॉइंट हमने टाइम पहले को कहा था, डिमांड नहीं आया महाराजगंज से नहीं कर रहे हैं। डीपीआरओ महाराजगंज, डीपीआरओ महाराजगंज। सर प्रणाम सर, मैं एडीपीआरओ बोल रहा था। डीपीआरओ कहाँ है सब लोग? कहाँ आपके डीपीआरओ कहाँ है? सर छुट्टी पे गए हैं, अभी वापस नहीं आए हैं। कब आना है? कल तक आ जाएंगे सर। हाँ बोलिए, ये सेकंड किस्त का डिमांड क्यों नहीं दे रहे हैं? ये पहले भी बैठकों में उठाया गया है। सर इसमें फोटोग्राफ मांगा गया था, आ गया है सर, हम कल परसों भिजवा देंगे सर इसको। आप वेडनेसडे को लेके आएंगे यहाँ पे, आप खुद आएंगे वेडनेसडे को लेकर, और आप अपना नाम बता दीजिए। सर क्या कह रहे हैं? नित्यानंद सर नाम है। आपका नहीं पूछ रहा, आपको बता रहा हूँ कि वर्तिका यादव जो है यहाँ पे आरसीएस में, उनको लाके और ये खुद से आप देंगे डिमांड परसों तारीख वेडनेसडे को। वर्तिका जी हमको शाम को बताइएगा अगर ये नहीं देते हैं। अभी तक हमारे 603 करोड़ के अगेंस्ट 466 करोड़ की हमारी 4,255 केस और सर हमारा जो खर्चा हुआ है वो 105 करोड़ का अभी तक हो चुका है। जो पेमेंट रिलीज हुई है यहाँ पे वो 255.87 करोड़ तक है। तो अगर महाराज जी भी जैसे आ जाता है तो ये थोड़ा हमारा बढ़ जाएगा। अब अभी तक हमारे जो काम कंप्लीट हुआ है वो 1508 काम कंप्लीट हुआ है, अराउंड 125.94 करोड़ के। और जो रनिंग वर्क चल रहे हैं वो 471 वर्क अराउंड 62.73 करोड़ के वर्क प्रोग्रेस में। इनमें सर गोरखपुर में काफी प्रोग्रेस अभी पिछले 2 हफ्ते से काफी प्रोग्रेस हुई है। चलिए दिखाइए सर। ये महाराजगंज जब गए थे तो उस समय की सर ग्राम पंचायत कटराला में की ओर से निर्माण कंप्लीट
नहीं, एक मतलब ये जरा बताइए कि जैसे बिफोर एंड आफ्टर में कैसे मालूम चल रहा है कि वो उसी जगह की फोटो है? कोई ऐसा तो कम से कम एक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं, घर तो दिख नहीं रहा है, इस वाले फोटो में घर दिख नहीं रहा है। नहीं तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब इट शुड बी कंपेरेबल। कम से कम मतलब ये तो रहे ना कि आदमी ये फोटो देखे, वो पूरा मिला सके कि हाँ वही जगह है। अब ये कहीं किसी जगह हो सकती है, वो किसी जगह हो सकती है। एंड थोड़ा यूटिलिटी भी सर, बिकॉज केवल एक दो घर के लिए इतनी बड़ी सीसी रोड जा रही है। अब खैर उस पर तो हम लोग घुस ही नहीं सकते हैं। चलिए आगे। ये दिखा एक जगह, ये समझ में आया? इधर वाले घर तो इतना आप लोग हम लोग का परीक्षा क्यों ले रहे हो? सिंपल एक तरह से रखो एक जो ही तरफ आदमी से लिया देख जा सके। चलिए आगे। इसमें भी मैच नहीं कर रहा है। ये क्या बनाइए तो बीच में काफी डैमेज सा लग रहा है। सर ये नाली निर्माण का है। ठीक नहीं, है, नाली निर्माण कार्य तो काफी पुराना दिखाई दे रहा है देखने से। स्टोन टूट गए थे, मैंने कैसे रिकॉस्ट करके इसको रिपेयर करें। हाँ बट ये तो ठीक नहीं लग रहा हमको जो कंस्ट्रक्शन है। चलिए आगे। सर ये सीसी रोड निर्माण का है। तो बिफोर और आफ्टर में क्या अंतर है? बिफोर वाला ज्यादा बेहतर लग रहा है। नहीं सर, आप लोग का फोटोग्राफर या तो ठीक नहीं है, या आप लोग पता नहीं क्या खींच रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिफोर और आफ्टर इसमें क्या? यहाँ जरूरत ही कहाँ थी सर? हाँ, बिफोर जरूरत वाले नहीं है। में अच्छा खासा दिख रहा है। साइज अलग अलग है। और फिर साइड भी बिल्कुल अलग अलग है, मतलब फोटो सर ये बिल्कुल नहीं जो है सही फोटो नहीं दिखा रहे हैं आप। चलिए आगे आइए। ये भी नहीं मैच कर रहा है। चलिए आगे छोड़िए। इसमें थोड़ा सा कर रहा है सर, थोड़ा सा कर जा रहा है सर। वो वाले कहाँ मकान, मैच? ये मकान सर थोड़ा सा पहले से खींच लिया इसको। इतनी बात आपको भी समझाया जा रहा है, आप भी नीचे नहीं पहुंचा रही हैं इस चीज को। फोटो शुड बी एग्जैक्ट लोकेशन, ताकि दिमाग नहीं लगाना पड़े कि ये वही है कि कोई अलग है। चलिए ठीक है, वाइंड अप करिए। ओके, थैंक यू। बहुत बड़ा